हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी पाथ। आज हम करने जा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन लेयर का नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं आईपी सेक से, दैट इज आईपी सिक्योरिटी। मैंने कुछ लाइन लिखी है यहाँ पर, आईपी सेक सिक्योर्स आईपी लेयर कम्युनिकेशन, कि आईपी लेयर की जो कम्युनिकेशन होती है उसमें जो सिक्योरिटी रखता है दैट इज आईपी सेक। अब आईपी सेक जो है, अब कहाँ कहाँ पर सबसे पहले यूज होता है, पहले वो देखते हैं। यूज्ड इन VPNs। VPN का नाम आपने बहुत सुना होगा, VPNs, ठीक है। सेकंड, सिक्योर टनल्स, सिक्योर टनल्स। उसके बाद और कहां पर यूज होता है, एंटरप्राइज नेटवर्क में, ठीक है, एंटरप्राइज नेटवर्क में, ठीक है। यहां पर ये जो है वो यूज किया जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब एक मिनट, अब यूज तो हमने देख लिया, अब इसके कुछ मोड्स होते हैं। मोड्स किस तरह से होते हैं वो देखते हैं। मोड्स होते हैं, सबसे पहला ट्रांसपोर्ट मोड, एक होता है ट्रांसपोर्ट मोड, एक होता है टनल मोड। दोनों समझेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मोड एंड टनल मोड प्रोवाइड क्या करते हैं, ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहला एनक्रिप्शन, ठीक है। इंक्रिप्शन के बाद और क्या प्रोवाइड करेंगे, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी, और क्या प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ ऑथेंटिकेशन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं अभी आपको समझाता हूं इसके मोड्स के बारे में। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले हम ये समझते हैं मोड्स के बीच में कि ये मोड्स होते क्यों हैं। बेसिकली ये दो मोड्स हैं जो कि आईपी सेक के साथ बिलोंग कर रहे हैं, इतना तो हमें पता चल गया है। अभी एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि यूज की जाती है डाटा पैकेट्स को सिक्योर करने के लिए नेटवर्क के अंदर, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से समझो कि आपने एक पार्सल को पैक किया है, ठीक है। समटाइम्स यू ओनली पुट द आइटम इनसाइड, ठीक है, सम की बॉक्स में बस डाल दी, दैट इज योर लाइट प्रोटेक्शन। लेकिन कई कई बार क्या होता है कि आपने आइटम को आपने उस आइटम को उसके अंदर डाला, बॉक्स के अंदर, ठीक है, उसको अच्छी तरह से रैप किया एक बड़े बॉक्स के अंदर, दैट इज फुल प्रोटेक्शन, ठीक है। दैट्स एग्जैक्टली लाइक ट्रांसपोर्ट मॉडल, ठीक है, दैट्स एग्जैक्टली लाइक ट्रांसपोर्ट मोड एंड टनल मोड, दोनों में यही काम रहता है। अब ट्रांसपोर्ट मोड में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मोड में सिर्फ डाटा को प्रोटेक्ट किया जाता है जो कि पैकेट के अंदर है, ठीक है, जो बट आउटर आईपी जो हेडर्स लगे होते हैं, ठीक है। अब ये इस तरह से समझिए कि एक जो डाटा पैकेट है ना, सपोज आप इसको समझ लो कि एक ना कंटेनर को ये समझ लो कि एक डाटा पैकेट है जिसके अंदर डाटा है, इसके ना आसपास में ना एक लेयर होती है जिसे हम आईपी हेडर्स की लेयर कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि डाटा को सिक्योर करके रखना पैकेट के अंदर, आईपी हेडर्स के साथ उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, वो आईपी हेडर्स को सिक्योर नहीं करता, ठीक है। अब ये यूज किसके लिए किया जाता है, ये यूज होता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए और होस्ट टू होस्ट, यानी कि लैपटॉप टू सर्वर, पीसी टू पीसी, ठीक है। उस काम के लिए ये ट्रांसपोर्ट मोड यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूं टनल मोड के बारे में बात करूं, तो टनल मोड क्या है, बेसिकली एनक्रिप्ट करता है पूरे के पूरे एंटायर ओरिजिनल आईपी के पैकेट को, ठीक है। जो उसके अंदर रैप है, उसके अंदर ये न्यू आईपी पैकेट जो है पूरा का पूरा आईपी हेडर्स की इंक्लूडिंग पूरे को सिक्योर करेगा, दैट इज टनल, ठीक है। अब ये क्या करता है, पूरी प्रोटेक्शन देता है। कहां पर यूज किया जाता है, वीपीएन्स में यूज किया जाता है, ठीक है। और कहां यूज किया जाता है, साइड टू साइड टनल्स में,
ठीक है, गेटवे टू गेटवे, गेटवे टू होस्ट, ठीक है। सो वहां पर ये टनल यूज किया जाता है। इसको इस तरह से समझो कि सपोज आपने क्या किया, पूरी की पूरी लेटर को, जितनी भी आपके पास लेटर्स थी, पूरी पूरी लेटर को आपने क्या किया, एक सील्ड बॉक्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसका एड्रेस जो है उस बॉक्स के ऊपर लिख दिया, दैट इज योर आईपी एड्रेस, ठीक है। अब जो ओरिजिनल लेटर है और जो ओरिजिनल एनवेलप है वो कंप्लीटली हिडन है, ठीक है। वो कंप्लीटली हिडन है क्योंकि जो लेटर है, जो लेटर है उसको आपने एनवेलप पे डाला, एनवेलप पे आपने एड्रेस लिखा, एड्रेस को एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, सील्ड बॉक्स के अंदर। क्या हो गया, आपका एड्रेस भी सिक्योर हो गया और ओरिजिनल एनवेलप भी सिक्योर हो गया और आपका डाटा भी सिक्योर हो गया, ठीक है। अब सिर्फ आउटर बॉक्स जो है एड्रेस का, ठीक है, नया आईपी हेडर जो बनेगा वही विजिबल होगा, दैट इज कम्स अंडर टनल। अब इसमें एनक्रिप्टेड क्या रहेगा, इसमें जो ओरिजिनल आईपी हेडर है वो एनक्रिप्ट रहेगा मेन बॉक्स के अंदर, ठीक है। लेकिन जो नया आईपी एड्रेस बनेगा इसके अंदर जो बॉक्स पे लगा होगा वो एनक्रिप्ट नहीं होगा, ठीक है। ओरिजिनल पेलोड जो यानी जो ओरिजिनल जो डाटा है वो भी उसके अंदर रहेगा, सो दैट इज आल्सो एनक्रिप्टेड, ठीक है। सो वो उसके अंदर रहेगा, सो दैट कम्स अंडर समथिंग लाइक टनल मोड, ठीक है। सो टनल मोड के अंदर कुछ ये चीजें रहती हैं। इसके बाद ना एक वर्ड आता है फायरवॉल्स का, आपने बहुत सुना होगा फायरवॉल्स। आई एम इरेजिंग दिस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब फायरवॉल्स, फायरवॉल्स बहुत सुनी होंगी। तो फायरवॉल इस तरह से आप समझो कि फायरवॉल ना एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है आपके नेटवर्क का, ठीक है। अब ये क्या क्या चेक करेगा, अब जो सिक्योरिटी गार्ड है ऑब्वियसली अगर कोई गेट पे सपोज सिक्योरिटी गार्ड बैठा है वो क्या क्या चेक करेगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है, कोई सस्पिशियस तो नहीं लग रहा, ठीक है। सो ये सब चीजें चेक करता है एक सिक्योरिटी गार्ड नॉर्मल, लाइक। और सिमिलरली ये फायरवॉल भी किस क्या है, एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है नेटवर्क का। सो ये क्या क्या चेक करेगा, इनकमिंग डाटा पैकेट्स, सो इनकमिंग पैकेट्स को चेक करेगा, ठीक है। इनकमिंग पैकेट्स को चेक करेगा और किसको चेक करेगा, आउटगोइंग पैकेट्स को चेक करेगा, इट विल चेक आउटगोइंग पैकेट्स, ठीक है। आना जाना तो चेक करेगा हिसाब में कुछ, और जो सस्पिशियस फाइल्स आ रही हैं, सस्पिशियस ट्रैफिक आ रहा है उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। सो इट ब्लॉक सस्पिशियस ट्रैफिक। क्लियर हो गई इतनी बात, सस्पिशियस ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा। अब फायरवॉल्स की ना कुछ टाइप्स होती हैं, इसकी ना कुछ टाइप्स होती हैं वो देखते हैं। फर्स्ट इज, इसके कुछ टाइप्स होती हैं जिसके हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप नाम से मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको और पढ़ना होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसकी टाइप्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो टाइप्स में सबसे पहले इसकी रहती है पैकेट फिल्टरिंग। नाम से क्लियर है कि पैकेट की फिल्टरिंग करना, ठीक है। जो पैकेट आ रहा है उसको फिल्टर करके भेजना, कुछ मलिशियस या सस्पिशियस तो नहीं है उसके अंदर, कोई करप्टेड तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट इज स्टेटफुल फायरवॉल, नेक्स्ट टाइप इज स्टेटफुल फायरवॉल। इसके ऊपर बड़ी लंबी कथा है, अगर करनी होगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो भी बता दूंगा। स्टेटफुल फायरवॉल, फॉर द टाइम बिंग इसके टाइप्स याद रख लो आप। थर्ड एप्लीकेशन फायरवॉल्स, ठीक है, एप्लीकेशन जो आप यूज करते हो, एप्लीकेशन जो आप यूज करते हो, यूट्यूब ये वो सब कुछ जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो। उसके बाद नेक्स्ट जेन फायरवॉल्स, फोर्थ इज नेक्स्ट जेन फायरवॉल्स। सो ये कुछ जो है टाइप्स रहती हैं। इसको आप डायग्रामेटिकली समझो, तो डायग्रामेटिकली इस तरह से समझो कि सपोज आपका इंटरनेट है सबसे पहले, ठीक है। अब इंटरनेट क्या करेगा, इंटरनेट की फायरवॉल लगेगी, इंटरनेट की एक फायरवॉल लगेगी और फिर जाके आपको नेटवर्क में आएगा, योर नेटवर्क। कई बार आपने देखा होगा कि कई जो वेबसाइट्स होती है ना, कई बार आप उसको खोलो ना तो एक लाइन लिखी आती है, क्या लिखी आती है, साइट कांट बी रीच्ड, दैट्स बिकॉज ऑफ फायरवॉल। अब लिखा आता है फायरवॉल या डीएनएस चेक कीजिए अपना,
फायरवॉल सेटिंग्स चेक कीजिए। इसका क्या मतलब है कि आपका जो नेटवर्क है वो बेसिकली उसको ब्लॉक कर रहा है, ऑब्वियसली उसको कुछ उसके अंदर सस्पिशियस लग रहा है, तभी उसके अंदर नहीं आने देगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अलाउड किसको करेगा? सेफ ट्रैफिक, जो सेफ ट्रैफिक होगा। सेफ ट्रैफिक किसका? डाटा पैकेट्स का। और ब्लॉक किसको करेगा? हार्मफुल ट्रैफिक को। क्लियर हो गई इतनी बात। इसके बाद एक डिफरेंट टाइप का प्रोटोकॉल आता है, एफटीपी। अब जितने प्रोटोकॉल्स बचे हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब एक आता है एफटीपी। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। छोटा सा ये मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है ना, तो आप इजीली एग्जाम में लेंथ बना सकते हैं या इजीली आप पेपर में समझा सकते हैं बेसिकली। सो एफटीपी क्या है? बेसिकली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। मैंने फर्स्ट के कुछ लेक्चर्स में बताया था कि एफटीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि यूज किया जाता है फाइल के डाउनलोड्स में, ठीक है। अब कोई भी आप फाइल डाउनलोड कर रहे हो या फिर अपलोड कर रहे हो, मैंने दो वर्ड्स का यूज किया, अपलोड, अपलोड या फिर यूज टू अपलोड और डाउनलोड, ठीक है। आप अपलोड या डाउनलोड करने के लिए क्या फाइल्स जोन सा प्रोटोकॉल यूज करते हो, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, योर एफटीपी, योर एफटीपी, ठीक है। अब इसकी कुछ पोर्ट्स रहती हैं, ठीक है। इसकी ना कुछ दो पोर्ट्स रहती हैं, ठीक है। और पोर्ट्स के अंदर एक होती है 21 पोर्ट, एक होती है 20 पोर्ट। 21 पोर्ट आपको ना क्या कहते हैं, क्या बताती है? 21 पोर्ट स्टैंड्स फॉर कंट्रोल, ठीक है, कि जो डाटा पैकेट सारे कंट्रोल। 20 क्या है आपको पोर्ट करती है? 20 पोर्ट डाटा के लिए। सो कुछ दो पोर्ट्स हैं। 20th पोर्ट, जो 20 पोर्ट है दैट इज फॉर डाटा एंड 21 पोर्ट फॉर कंट्रोल, उसको कंट्रोल करने के लिए। क्लियर हो गया इसके बाद। अब ईमेल्स को सिक्योर करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं, अब उसके बारे में देख लेते हैं। ये तो था फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ईमेल ईमेल प्रोटोकॉल। अब ईमेल में ना बहुत सारी प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं। ईमेल्स की ना सिक्योरिटी के बारे में पीछे भी बात की है, तो इसमें बात करते हैं। सो ईमेल सिस्टम जो है बेसिकली तीन मेजर प्रोटोकॉल्स को यूज करता है। सबसे पहला यूज होता है एसएमटीपी का। सबसे पहला यूज होता है एसएमटीपी का। जब भी आपने मेल सेंड करनी है तब ये प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा सेंडिंग के लिए, ठीक है। अब सेंड किया तो रिसीविंग के लिए भी। अब कोई भी मेल आपने रिसीव करनी है या डाउनलोड करनी है, वो किस प्रोटोकॉल के अंदर रिसीव होती है? दैट इज POP3। POP3 रिसीव, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, रिसीव या फिर डाउनलोड, रिसीव या फिर डाउनलोड के लिए। अब रिसीव कर ली है, उस मेल को सर्वर पे स्टोर भी तो करना है, उसके लिए जो यूज किया जाता है दैट इज IMAP, IMAP, IMAP टू फॉर रिसीविंग और स्टोर मेल ऑन सर्वर, ठीक है। इसकी आप अगर डायग्राम देखनी चाहे तो डायग्राम किस तरह से बनेगी? आपका जीमेल का ऐप है, ठीक है, आपका जीमेल का ऐप है, ठीक है। अब जीमेल ऐप क्या करेगा? IMAP प्रोटोकॉल लगाएगा। IMAP प्रोटोकॉल किसके लिए होती है? रिसीव करने के लिए और स्टोर करने के लिए मेल को सर्वर पे, ठीक है। अब रीड अगर करनी है मेल, तो रीडिंग में तो इसी से ही होगी। सो बेसिकली IMAP यूज होगा टू रीड मेल, रीड मेल। और जीमेल क्या करेगा? अगर जीमेल ने सेंड करना है डाटा, तो जीमेल अगर सेंड करना है डाटा तो उसकी भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, जीमेल सेंड्स डाटा एरो SMTP, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के बारे में। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, पिछले एक दो लेक्चर पीछे ही। सो उसको मैं वैसे ही बता देता हूँ। तो वैसे हमारा जो टॉपिक है ना ये मल्टीमीडिया का, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, IP
टेलीफोनी एंड वीडियो स्ट्रीमिंग। आईपी टेलीफोनी जो मैं बता चुका हूं, ठीक है, एंड वीडियो स्ट्रीमिंग। वीडियो स्ट्रीमिंग इसी के अंदर आती है। मैं अच्छी तरह से बताया था कि मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस क्या होती हैं, किस तरह से यूज होती हैं। जस्ट रिकैप कर लेते हैं। सो ये यूज की जाती हैं आरटीपी, सॉरी इसलिए क्या क्या, ये कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को यूज करती है। सो इट यूजेस फर्स्टली आरटीपी, देन यूडीपी। सभी प्रोटोकॉल्स में करवा चुका हूं, आरटीपी, यूडीपी। और क्या यूज होता है इसमें, लो डिले, कम डिले चाहिए ऑब्वियसली मल्टीमीडिया के लिए, और साथ में जिटर कंट्रोल, जिटर भी है वो कंट्रोल्ड हो। सो ये सब चीजें इसमें यूज होती हैं। एग्जांपल इसकी ले सकते हैं आप, कोई भी मल्टीमीडिया ऐप ले लो, जूम, ठीक है, व्हाट्सएप कॉल, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है, और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ दो टॉपिक्स बचते हैं जो हम इसी एपिसोड में करके खत्म करते हैं। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन लेयर खत्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ओवरले नेटवर्क। ध्यान से समझेंगे अब इस टॉपिक को। जो मैं लिखता नहीं हूं बोर्ड पे बट समझा देता हूं, सो आपका वो ड्यूटी बन जाती है कि आपने वो अपनी नोटबुक्स पर नोट करना है, सो दैट आपके पास कंटेंट हो सके समझाने के लिए, ठीक है। ओवरले नेटवर्क्स समझते हैं क्या होते हैं। ओवरले नेटवर्क्स, अच्छा, बेसिकली ओवरले नेटवर्क क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क, अ नेटवर्क बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द इंटरनेट फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क्स, ठीक है। समझो कि इंटरनेट एक लेयर है, ठीक है, इंटरनेट इट इज रिजेंबल्स लाइक अ लेयर। उस लेयर के टॉप पर, बिल्कुल टॉप पर, एक ऐसा नेटवर्क जो कि स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए बना है, कुछ स्पेशल टास्क करने के लिए बना है, दैट इज ओवरले नेटवर्क। अब ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। दो तरह के होते हैं, उसको देखते हैं। फर्स्ट इज P2P, फर्स्ट इज P2P फाइल शेयरिंग, and second one is CDNs, second one is CDNs। अच्छा, CDNs की फुल फॉर्म लिखो, आई एम नॉट राइटिंग ऑन बोर्ड, लिखिए कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। समझते हैं P2P फाइल शेयरिंग की ना आप एग्जांपल इस तरह से समझ सकते हैं कि बिट टॉरेंट, ठीक है, पीयर टू पीयर एप्स जो होते हैं, ठीक है। बेसिकली यूजर्स जो हैं P2P फाइल शेयरिंग में, जो यूजर्स हैं वो डाटा को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं विद अनदर डिवाइस, बीच में किसी भी सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती, दैट इज P2P शेयरिंग। इसकी एग्जांपल्स में बताई, जैसे कि बिट टॉरेंट एक एग्जांपल है, ठीक है, एंड सेकंड वन इज पीयर टू पीयर एप्स। पीयर टू पी का फुल फॉर्म पीयर टू पीयर, ठीक है। अब उसके बाद सीडीएन्स, अगर सीडीएन्स की बात करें, दैट इज कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। बेसिकली कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सबसे पहले तो यूज कहां पर होता है ये देखते हैं। यूज किसके द्वारा होता है, यूट्यूब के द्वारा, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, इन सब के द्वारा सीडीएन यूज होता है, दैट इज कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब वीडियो जो है वो पास के जो यूजर के पास सर्वर है। अब आपको क्या लगता है कि यूट्यूब का एक ही सर्वर है? नो, यूट्यूब के बहुत सारे सर्वर्स हैं। आपके पास में जो यूट्यूब का सर्वर होगा उस पे जो कुछ बहुत सारी वीडियोस जो है वो स्टोर होंगी, ठीक है। सो जिसके कारण आपको फास्ट स्ट्रीमिंग हो सके, सो दैट इज सीडीएन, ठीक है। सो वीडियोस आर स्टोर्ड इन सर्वर्स क्लोज टू यूजर फॉर फास्ट स्ट्रीमिंग, दैट इज सीडीएन, ठीक है। डायग्रामेटिकली वे के साथ समझें सीडीएन को, इट इज लाइक कि ओरिजिन सर्वर है, ओरिजिन सर्वर है, ठीक है। अब ओरिजिन सर्वर क्या है, सीडीएन नोड्स के साथ कनेक्ट होगा। सीडीएन नोड्स, सीडीएन नोड्स क्या है, बेसिकली वही है कि पास में जो आपका सर्वर है, ठीक है, बेसिकली
नाम से क्लियर है, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तो आपके पास जो सर्वर होगा उस पे जो होगा, ठीक है, एंड देन इट विल गिव्स टू यूजर। एक मेन सर्वर है ओरिजिन का, उसने क्या किया है, वो सीडीएन नोड्स के साथ कनेक्टेड है। इसको आप इस तरह से समझो, एक आपका मेन सर्वर है एस, वो कुछ नोड्स के साथ, सपोज एक सिटी के अंदर बहुत सारे फर्दर सर्वर्स के साथ जुड़ा हुआ है। एक यूजर यहाँ पर बैठा है, उसके पास का कौन सा सर्वर होगा, जो यहाँ पर लगा होगा, ठीक है। सो इट इज लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक ऑफ योर एप्लीकेशन लेयर, दैट इज वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए, एग्जाम्स में नॉर्मली देखने को मिल जाता है। लास्ट टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन लेयर, वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर। वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर। अब वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या है? बेसिकली वेब सर्विसेज अलो एप्स टू कम्युनिकेट यूजिंग, ठीक है। वेब सर्विसेज जो है वो एप्स को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, अलाउ करती है। बेसिकली किस किस चीजों को यूज करके वो देते हैं। सो आप ये लाइन लिख लीजिए, वेब सर्विसेज allow apps to communicate using, किस किस को यूज करके? सबसे पहला किसको यूज करेगा? SOAP। you have to search on the Google and tell me in the comment section what is SOAP, ठीक है। देन रेस्ट, ये मैंने आप पिछली वीडियोस में बताया है, ठीक है। देन XML, देन JSON, बेसिकली एक्सटेंशंस हैं। अब ये आपको नाम से पता चल गया कि इमेज की कंप्रेशन के लिए यूज होता है। सो ये भी कुछ उसी तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। APIs जो यूज होती हैं, ठीक है। अब इन सबको यूज करके अलाउ करता है एप्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। अब ये यूज कहाँ पर होता है? यूज होता है किसके द्वारा यूज होता है? बेसिकली पेमेंट गेटवेज में। पेमेंट के जितने भी गेटवेज होते हैं ना, जिन्होंने वेबसाइट बनाई होगी कुछ पेमेंट के रिलेटेड, वहाँ पे ना गेटवेज लगाने पड़ते हैं। तो उसमें क्या यूज होता है? उसमें ये यूज होता है वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर, वेब सर्विसेज यूज होती है उसके अंदर, ठीक है। और वेदर एप्स जो हमें फॉरकास्ट बताते हैं, वेदर फॉरकास्ट, और गूगल मैप्स की जो API होती है उसमें यूज होता है, ठीक है। लॉगिन कर रहे हो आप गूगल से या फेस, कोई भी आपने लॉगिन करना है, वहाँ पे आता है ना लॉगिन वाया गूगल, फेसबुक, इस तरह से कुछ आता है कि आप उसको क्लिक करते हो, आपका सीधा लॉगिन हो जाता है। सो उसके अंदर भी यही यूज हो रहा है। सो ये कुछ लास्ट टॉपिक था हमारा एप्लीकेशन लेयर का। सो दोस्तों आज के एपिसोड में और पिछले जो हमने कुछ एप्लीकेशन लेयर के एपिसोड किए हैं, इसमें हमने पूरी एप्लीकेशन लेयर को डिटेल में समझ लिया है। इसमें हमने सबसे पहले क्या समझा? DNS को समझा, फिर HTTP क्या होता है, फिर सिक्योरिटी किस तरह से होती है, ईमेल की सिक्योरिटी किस तरह से होती है, FTP क्या है, P2P क्या है, CDNs क्या है, वेब सर्विसेज क्या है, ये सब हमने टॉपिक्स जो है रियल वर्ल्ड इंटरनेट सर्विस का बेसिकली जितने भी टॉपिक्स बताए हैं ये सभी जो है रियल वर्ल्ड इंटरनेट सर्विसेज का कोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोर, CORE, कोर बनाते हैं, ठीक है। सो इसके साथ आपकी जो एप्लीकेशन लेयर है वो खत्म होती है और कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्योरी पार्ट आपका फिनिश होता है। और हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल पार्ट करवाया जाए, जैसे कि कुछ डिजकस्त्रा एल्गोरिथम का था, या और भी कुछ लेयर्स के ना कुछ न्यूमेरिकल पार्ट थे लाइक हैमिंग कोड, वो किस तरह से करते हैं उसके बारे में हम वीडियोस बनाएंगे वेरी शॉर्टली। सो स्टे ट्यून्ड ऑन NCPath। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जो होमवर्क बताया है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।